यूके होम ऑफिस ने लाखों इमिग्रेंट्स के लिए इंग्लिश टेस्ट को मजीद मुश्किल बनाने की मंजूरी दे दी है। पहले से मौजूद B1 टेस्ट को मजीद पेचीदा बना दिया गया है। अब टेस्ट देने वाले को इंग्लिश फर बोलनी होगी, आम जुबान छोटे जुमले खत्म कर दिए गए, तफसीलात इंग्लिश में देनी होंगी, उठना बैठना और आपके तमाम एटिकेट्स इंग्लिश के तहत होंगे। आखिर बरतानवी हुकूमत ये क्यों करने जा रही है? इससे कितनी ज्यादा इमिग्रेंट्स मुतासिर होंगे? कौन से ऐसे इमिग्रेशन रूट्स हैं जिनके पास अब भी एक मौका बाकी है कि वो B1 पास करके अपनी सेटलमेंट हासिल कर सकते हैं? इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेज़बान इमरान असगर। आज है 12 अगस्त 2026। बरतानवी हुकूमत सेटलमेंट हासिल करने के लिए जहां पर दीगर रूल्स को तब्दील कर रही है, मुख्तलिफ किस्म की सख्तियां पेचीदगियां नाफिज कर रही है, और इसी तरह अब इंग्लिश टेस्ट को भी रिवाइज कर दिया गया है। और ना सिर्फ रिवाइज किया गया है बल्कि अब बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है कि वो तमाम लोग जो कि सेटलमेंट की कतार में खड़े हैं, 3 साल वाले, 5 साल वाले या 10 साल वाले, इन सब के ऊपर ये रूल लागू होगा। और B1 टेस्ट लेवल, जिसको आम जुबान में इंटरमीडिएट लेवल की इंग्लिश कहा जाता था, जिसमें छोटे जुमले हों, आम फहम हो, कम बोलने वाले हों, इन तमाम लोगों के टेस्ट क्लियर कर दिए जाते थे। लेकिन अब जो है इसका लेवल अपग्रेड किया जा रहा है और वो तमाम इमिग्रेंट्स जिन्होंने अब सेटलमेंट के केसेस फाइल करने हैं, उनके ऊपर B2 लेवल की इंग्लिश लागू होगी। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर कौन से सेटलमेंट रूल मुतासिर होंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फाइनली इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट क्या है और आपके पास आखिरी मौका क्या है। सबसे पहले वो इमिग्रेशन रूट्स जिनके लिए इंग्लिश का लेवल अपग्रेड कर दिया गया है। यूके सेटलमेंट इंफॉर्मेशन के मुताबिक B2 इंग्लिश रिक्वायरमेंट लागू कर दी गई है स्किल्ड वर्कर के लिए, हेल्थ एंड केयर वर्कर, इसी तरह ग्लोबल टैलेंट, इनोवेटर फाउंडर वीजा होल्डर, स्केल अप वर्कर, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, यूके एंसेस्ट्री वीजा होल्डर, लॉन्ग रेजिडेंस, प्राइवेट लाइफ, सेटलमेंट फैमिली लाइफ, bereaved partners, representative of an overseas business, T2 minister of religion, child relative sponsors with protection। अब ये बुनियादी तौर पर तकरीबन 14 ऐसे रूट हैं जिनके लिए B1 को B2 के साथ तब्दील कर दिया गया है। इंग्लिश टेस्ट को अपग्रेड करने का जो फैसला है वो बरतानवी हुकूमत ने साल 2025 में किया था, लेकिन इसके नफाज की डेट नहीं दी थी। अब ये बताया जा रहा है कि होम ऑफिस ने 27 मार्च 2027 वो डेट मुकर्रर कर दी है कि जिसके बाद जितने भी लोग उनका टेन्योर जो सेटलमेंट का है वो मुकम्मल होगा, उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो B2 का टेस्ट देंगे। अब इसमें 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ये है कि 27 मार्च से पहले जितने भी इमिग्रेंट्स अपने सेटलमेंट स्टेटस क्वालिफाई करने जा रहे हैं, उनके लिए इंग्लिश टेस्ट क्या होगा? उनका इंग्लिश टेस्ट B1 ही रहेगा। 27 मार्च आप ज़हन में रख लें। लेकिन ऐसे तमाम इमिग्रेंट्स जिनकी सेटलमेंट आफ्टर 27 मार्च 2027 अप्रूव होगी या मेच्योर होगी, उनके लिए लाजमी करार दिया गया है कि वो B2 टेस्ट या अपग्रेड टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करेंगे और उसको मुकम्मल करेंगे। अब बहुत से लोग ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि स्किल्ड वर्कर वीज़ा या जो मैंने ये 14 कैटेगरीज बताई इमिग्रेशन की, इनमें मोस्टली वीज़ा तब आपको मिलते हैं जब आप B1 टेस्ट लिसनिंग और स्पीकिंग ये इसमें शामिल होता है, आप मुकम्मल करके ये वीज़ा हासिल करते हैं। तो क्या इनके ऊपर भी B2 लागू होगा? इसका भी फार्मूला सिर्फ यही है कि लोग अपने आप को खुद 27 मार्च 2027 के साथ जोड़ लें। इसको बुनियादी तौर पर वो डेडलाइन रखें। अगर आपका जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा आपने हासिल किया B1 लेवल के साथ, आप 27 मार्च 2027 तक पहुंचते हैं या उससे पहले आप सेटलमेंट अगर क्वालिफाई करते हैं, तो फिर आपको नया टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने B1 पहले दिया हुआ है और आपकी जो सेटलमेंट की मैच्योरिटी है वो 27 मार्च 2027 के बाद मुकम्मल होने जा रही है, फिर आपको दोबारा B2 टेस्ट देना होगा। इसलिए वो तमाम लोग जो तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश टेस्ट की, उनके लिए बेहतर है कि अपनी तैयारी करें। अब इसमें 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि अगर आप B1 कर सकते हैं और आपकी सेटलमेंट मैच्योरिटी हो चुकी है तो ज़रूर जल्द अज जल्द अप्लाई कर दें। लेकिन अगर आपको वक्त भी मौजूद है,
आपने तैयारी भी करनी है, आप समझते हैं कि इंग्लिश टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर नहीं हैं, तो आपके पास वक्त है कि जनवरी फरवरी से अंदर अंदर ये टेस्ट मुकम्मल कर लें, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। सबसे बुनियादी मसला डिपेंडेंट्स का क्या होगा। दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि अगर आप अपने डिपेंडेंट्स के लिए ILR अप्लाई करने की ख्वाहिश रखते हैं, इंग्लिश टेस्ट लाजमी है। और फिर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो लाइफ इन द यूके टेस्ट याद रखें, वो एक अलग टेस्ट है। बहुत सारे लोग इसको मिक्स कर देते हैं कि गालबन अगर हमने इंग्लिश टेस्ट मुकम्मल कर लिया है और लाइफ इन द यूके टेस्ट नहीं है। जब भी आप परमानेंट बरतानिया में रहने जा रहे हैं, दो चीज़ें ज़हन नशीन कर लें, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट प्लस लाइफ इन द यूके टेस्ट। अब इसमें जो छूट है कुछ लोगों को ज़रूर है। एक तो ये कि इंग्लिश ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जैसे कनाडा है, न्यूजीलैंड है, USA है या दीगर ऐसे ममालिक जिनमें इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज है सेकंड लैंग्वेज है, उनको छूट हासिल है कि उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो B2 का जो है टेस्ट दें। लेकिन ऐसे तमाम ममालिक जिनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, ना ही फ्रेंच है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो टेस्ट देंगे। लिहाजा इंग्लिश ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम इमिग्रेंट्स को छूट हासिल होगी। दूसरा, उन लोगों को रिलैक्सेशन दी जाएगी जो कि बरतानिया में मौजूद हैं एज अ स्टूडेंट और इन्होंने एटलीस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्री जो है वो UK से हासिल की है, तो इन लोगों को इंग्लिश टेस्ट से छूट हासिल होगी। ऐसे तमाम अफराद भी जिनकी उम्रें 65 ईयर ओल्ड या इससे ज़्यादा हैं और जिनकी उम्रें 18 साल से कम हैं, इन लोगों को भी मुकम्मल तौर पर आज़ादी है, इंग्लिश टेस्ट से इनको छूट हासिल है। अब आप अपने जो डिपेंडेंट्स हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं मजमूई तौर पर मोस्टली लोगों के साथ। दो किस्म के डिपेंडेंट्स हैं, एक ये अडल्ट हैं और एक चाइल्ड हैं। तो जो अडल्ट हैं उनको तैयार करवाएं कि वो अगर सेटलमेंट हासिल करनी है तो फिर ज़रूरी है कि वो B2 तैयार कर लें ताकि किसी भी किस्म का मसला ना हो। लेकिन जो लोग चाइल्ड हैं, अभी एडल्ट नहीं है और ना ही उनकी ILR का जो स्टेटस है वो अभी मैच्योर हुआ है, उनको रिलैक्स रखें, उनके लिए परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बरतानवी हुकूमत ने जहाँ दीगर रिक्वायरमेंट्स को अपग्रेड किया है, वहीं पर इंग्लिश टेस्ट का अनाउंस ज़रूर किया था, लेकिन अब इसकी डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है और जो लोग इसको मीट करेंगे उनके लिए आसानी है, उनको ILR मिलने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि बरतानवी हुकूमत ये समझती है कि हम लोगों को ILR तो दे देते हैं, लेकिन ना ये हमारी ज़ुबान में इंटरेक्ट कर सकते हैं, ना ये कम्युनिकेट कर सकते हैं और ना इनके एटिकेट्स इंग्लिश लोगों वाले होते हैं। इसलिए ये अमली तौर पर देखा जाएगा कि जो लोग ILR हासिल करना चाह रहे हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि इंग्लिश सोसाइटी में रह के इंग्लिश बोल सके और सुन सके। अपने आप को तैयार कर लें ताकि किसी भी परेशानी से बच सके। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर ज़रूर रब्ता करें। वीज़ा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।